मध्य प्रदेश की ट्विशा शर्मा, जो कि एक एक्टर थी और मॉडल थी, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में मौत हो जाती है और उसके बाद ससुराल वालों पर कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप है। ट्विशा की सास की कई वीडियोस आपके भी फीड में आई होंगी, जहां पर वो अपनी बहू के ऊपर कई तरीके के आरोप लगा रही हैं। उसकी मानसिक स्थिति से लेकर के उसके चरित्र हनन तक की आरोप वो लगा रही हैं। 24 मई को यानी कि कल ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार हो चुका है और सॉलिसिटर जनरल का एक बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि इस तरीके की शादियां जिनमें इतनी परेशानी हो, बहुत बेहतर होगा कि वहां पर तलाक हो जाए बजाय कि बच्चे मर जाएं। और इसके बाद इंटरनेट पर कई तरीके के रील्स और मीम्स भी आप देख रहे होंगे, जिससे कि पता चल रहा है कि युवाओं में शादी को लेकर के एक भय है। हमारे न्यूज़ रूम में कई लड़कियां हैं जो शादी की उम्र की हैं, वो क्या सोचती हैं इस पूरे मामले में और क्या सच में एक डर जो है वो मन में बैठ गया है ऐसे केसेस के बाद। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। भूमि, ट्विशा मर्डर केस जो है उसके बारे में क्या आप जानती हैं? बिल्कुल। इस केस के बाद जब इतने पढ़े लिखे घर से आने के बाद एक इतनी सक्सेसफुल लड़की 5 महीने की शादी में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसको देख कर के आपके मन में शादी को लेकर के क्या चिंताएं हैं, क्या भय हैं? चिंताएँ नहीं कहेंगे इसको, इसको डर कहेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में जो हो रहा है लड़कियों की शादी के बाद, वो चाहे अब तो ये भी नहीं कह सकते कि परिवार अगर पढ़ा लिखा है ना तो लड़की शायद खुश रहेगी, या परिवार में पैसे हैं तो लड़की खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ मेंटालिटी ही ख़राब हो चुकी है लोगों की। दहेज तो एक बहाना है, यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ को लेकर ये दिमाग में चलते हैं कि शादी के बाद लड़की अगर आई है तो वो खुश रहेगी, इसके कोई चांसेस नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो लड़के परिवार वाले कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसको लेकर आज के युवा, मतलब बेसिकली लड़कियां काफ़ी डर चुकी हैं शादी को लेकर। आप सिर्फ एक चीज़ पर जज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, पढ़ाई लिखाई हो, बुद्धि हो, बहुत कुछ देखने के बाद एक बेटी की शादी वाला जितना बड़ा सवाल जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे और उसकी शादी कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो ये समझती हैं कि जो शादी है ना वो सिर्फ एक पक्ष के बेनिफिट के लिए होता है, यानी कि मर्द की तो हर तरीके से पॉजिटिविटी ही आती है घर में। आपके लिए, आपके माँ बाप की सेवा के लिए एक औरत आ रही है और आपके वंश को बढ़ाने के लिए एक औरत आ रही है, लेकिन उसके बारे में कौन सोचता है? एक जो औरत अपना घर छोड़ कर के आ रही है, वो कितने तरीके की बलिदान दे रही है आपके घर में, उसके बारे में कौन सोचता है? इस बारे में हमारे न्यूज़ रूम में शांभवी दी हैं, उनसे पूछते हैं। शांभवी दी, आपसे जानना चाहेंगे कि मैरिज जो है वो क्या वन साइडेड ही होता है? क्या औरतों को ही हर बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है? और अगर वो नहीं करती हैं, तो जैसे कि हमने ट्विशा के केस में देखा कि वो पौधों में पानी नहीं डाल रही है, तो उसकी सास को, एक मरी हुई बहू से ये कंप्लेन है कि उसने पौधों में पानी नहीं डाला, वो कहती थी कि उसे पौधे पसंद है। तो क्या शादी सिर्फ औरतों के लिए एडजस्टमेंट ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब तो चीज़ें बहुत सारी बदल रही है। अब मैं देखती हूँ कि लड़के भी काम में इक्वली हाथ बटाते हैं। और अगर बात करें जेंडर बाइसनेस की, तो अब इस तरह की चीज़ें भी नहीं हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि खाना बनाना जो है एक बेसिक कुकिंग स्किल्स है। ये तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ औरतें करेंगी या सिर्फ मर्द करेंगे, मिल बांट कर दोनों काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आज के समय में जहाँ लड़कियाँ कमा रही हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या कुछ 60-40 का रेशियो लेकर चले, तो जाहिर सी बात है कि मर्दों को फिर भी काम में, घर के काम में हाथ बटाना होगा। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अगर शादी हुई है या शादी की गई है तो सिर्फ लड़कियों से एक्सपेक्ट करना कि वो पूरी तरीके से कोशिश करें इस रिश्ते को निभाने की, तो ये बिल्कुल ही गलत है। दोनों ही पक्ष है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि सिर्फ लड़की और लड़के की बात नहीं है। शादी जो है वो दो फैमिली, ऐसा कहा भी जाता है कि शादी दो फैमिली के बीच है। तो जो लड़की पक्ष है और जो लड़का पक्ष है, दोनों के माता पिता और रिलेटिव्स को भी उसमें उतना ही सपोर्ट करना होता है, उनकी भी ज़रूरत होती है। अगर आप इस चीज़ को खींचातानी की तरफ ले जाएंगे तो ऑब्वियसली जिस तरह की चीज़ें हो रही है, न्यूज़ में, खबरों में मिल रहा है, वही होंगी। और अगर इस चीज़ में थोड़ा एडजस्टमेंट हर कोई अपने लेवल से करे तो फिर चीज़ें सॉर्टेड होंगी। ट्विशा मर्डर केस में जैसा कि हमने देखा कि एक ये चीज़ भी थी कि उसके फैमिली मेम्बर्स को उनसे ये प्रॉब्लम थी कि शायद उसने एमटीपी करवा ली थी, अपनी प्रेगनेंसी जो थी, अबॉर्शन करवा लिया था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे उसके शादी में। आप उसको कैसे देखती हैं? क्या औरतों के पास ये फ्री विल नहीं होना चाहिए कि वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बच्चा करें, बल्कि शादी हो गई है तो फैमिली का प्रेशर बनेगा ही और आपको बच्चा करना ही पड़ेगा? ऑब्वियसली ये फोर्स डिसीज़न तो नहीं होना चाहिए, मतलब। और महिलाओं का बिल्कुल अधिकार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ पर मानती है। और इस तरह के डिसीज़न ऑब्वियसली जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच डिस्कस करके लिया जाता है।
तो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक तरफ़ा होगा और ये भी नहीं कह सकते कि अधिकार नहीं है। इस केस में ये भी देखा गया कि जो ट्विशा की सास थी वो बार बार मीडिया के सामने आकर के ऐसे बयान दे रही थी ताकि वो ये प्रूव कर सके, एक कि ट्विशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बार बार कह रही हैं कि वो डुअल पर्सनालिटी दिखाती थी और उसको स्किज़ोफ्रेनिया था, वो ड्रग्स लेती थी। इसके अलावा वो कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी सास का मीडिया में आकर के अपनी बहू के बारे में ये कैरेक्टर असैसिनेशन करना या फिर हर तरीके से उसको गलत प्रूफ करना, ये क्यों हो रहा था? देखिए, मेरा कहना है कि परिवार के जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर शादी हो गई है और उसके 1 साल 1.5 साल के बाद ये पता चलता है कि नहीं बन रहा है, तो उसमें परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए कि अलग हो जाए। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का भी जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है कि किसी की मौत से बेहतर है कि उसका तलाक हो जाए। कि अगर नहीं बन रहा है तो इसमें फैमिली वालों को भी आगे बढ़ कर के सपोर्ट करना चाहिए कि बेटी तुम स्टेबल हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, पढ़ी लिखी हो, सब कुछ हो, तो तुम अलग होकर के भी रह सकती हो। खींचतान करके ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने का कोई मतलब है नहीं। तो सही है। जहाँ तक उनके सास की बात है कि सास अगर वो ऐसा बात कर रही हैं तो ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी। हाँ, बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात होगी कि पौधे में पानी नहीं डाल रही है। ये तो फिर बहाने हो गए, रीज़न खोजना हो गया। जो अब नहीं है इस दुनिया में, उसके बारे में इस तरह की बातें करके फिर कोई मतलब नहीं करने का। जी, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि इस तरीके की जब ट्रबल्ड मैरिज होती है तो बहुत बेटर है कि आप तलाक ले लें बजाय कि उसमें किसी इंसान की मौत हो जाए। पर क्यों नहीं हो पाता है तलाक? क्या फैमिली सोचती है इसके बारे में, समाज का भय है? नेहा, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी एक यंग वुमेन है, हो सकता है आने वाले 1-2 सालों या कुछ सालों में आप भी शादी करेंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के दौर में भी जब बेटियां या फिर शायद बेटे भी तलाक की बात करते हैं तो समाज में एक टैबू है तलाक को लेकर के? हाँ, मेरा मानना है कि अभी भी टैबू है। बहुत सारे परिवार हैं जो अभी भी डिवोर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बार लड़कियां भी खुद में भी कमज़ोर फील करती हैं कि जब डिवोर्स हो गया उनके पास क्या चॉइस नहीं रहते कि वो किस पे निर्भर करेंगे। शादी हो गई, माँ बाप बचपन से कई लड़कियों को सिखाते रहे ससुराल ही तुम्हारा घर है। अब जब वो डिवोर्स सोचती हैं तो लगता है वो अब जाएंगी कहाँ, अब ये घर भी छूट रहा है और घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। लड़कियों में ये डर बहुत अंदर से बचपन से ही ना बैठा हुआ रहता है, इसलिए लड़कियां बहुत बार ये फैसला बहुत देर पर लेती है, जबकि बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि आप तनाव में आप ये रिश्ता नहीं निभा सकती हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इसका दोष मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परिवार को देती हूँ क्योंकि अपने परिवार अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाते नहीं। ये बात सिर्फ फाइनेंशियली नहीं आती, मेंटली, क्योंकि डिवोर्स एक मेंटली लेना क्या बोलते एक चॉइस होती है, बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। तो कम से कम मानसिक तौर पर लड़कियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि अपने लिए फ़ैसला ले जब बहुत ज़रूरी हो, इतना दिल ना करे कि अपना जान ही चला जाए। क्योंकि ट्विशा के केस में हम लोगों को, क्योंकि दोनों पक्ष के बयान आ रहे हैं और जो ट्विशा के पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उन्होंने भी काफ़ी बयान दिए हैं और कई तरीके के स्क्रीनशॉट्स भी चल रहे हैं ट्विशा के चैट्स के, जिसमें उसने लिखा है आई एम ट्रैप्ड। और अगर 5 महीने की शादी में ही उसे समझ में आ गया था कि शादी नहीं चल सकती है या वहाँ पर वो फंसी हुई है, तो पेरेंट्स ने कुछ स्टेप क्यों नहीं लिया? देखिए, ये तो किसी और के परिवार के बारे में मैं नहीं बोली, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि जब बेटी बोल रही है कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो माँ बाप को एकदम बढ़ के आके करना चाहिए। हर बार बेटी को बोलना कि एडजस्ट कर लो, नहीं संभल जाएगा, हम बात करते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि चीज़ें बात करने से अगर सॉर्ट हो सकती है तो मतलब इतना घुटन हो ही नहीं, फील ही नहीं हो सकता है। और माँ बाप को अब समझने की ज़रूरत है कि हर वक्त हर चीज़ का सॉल्यूशन एडजस्टमेंट नहीं है। ट्विशा मर्डर केस में एक ये पक्ष भी है कि शायद पुरुषों को अब ये दबाव महसूस हो रहा होगा कि यदि लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है और वो कोई स्टेप ले ले तो उसका सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाता है। मैं मर्दों से भी जानना चाहूँगी उनकी क्या ओपिनियन है, वो कैसे देखते हैं कि जब कोई एक औरत ऐसा कदम उठा लेती है तो क्या उनके मन में भी भय हो जाता है शादी को लेकर के? नहीं, मेरे अंदर कोई भय नहीं है। भय है जो अभी के जो बच्चे हैं, जो हमारे उम्र के हैं, वो कहीं ना कहीं शादी करने से कतराते हैं। रीज़न है कि आए दिन कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। जैसे कुछ समय पहले वो नीला ड्रम वाला कहानी आपने सुना होगा, बहुत से मीम्स बने, बहुत से सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए। उससे पहले बेंगलुरु वाला एक कहानी आपने सुना होगा, जो आदमी फांसी लगा लेता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ महिलाओं के साथ गलत होता है, पुरुष के साथ भी गलत हुआ है। मर्द भी हमेशा रोए हैं, मर्द भी अपने परिवार के लिए लड़ा है, लेकिन भय तो रहता ही है ना कहीं। आप ही सोचो ना कि कोई व्यक्ति है जो अपने गांव से
एक किसी शहर में गया, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति गांव से अपने शहर गया, अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और 8 घंटे के बदले वो 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है ताकि उसका परिवार खुश रहे। और वहीं उसकी पत्नी जब किसी और से उसका मतलब ये लव अफेयर चलने लगता है और वो जब शाम को थके हारे गेट खोले और देखे कि वो किसी और की बाहों में, तो कहीं ना कहीं पति टूट जाता। और इस तरीके की घटनाएं आए रोज़ कहीं ना कहीं आ रही। मैं इससे इसको नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लोग इससे भी लोग डर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं करना चाह रहे। लोग को भरोसा नहीं रहा पहले जैसा, जो 90s में होता था लव के लिए एकदम लोग आतुर रहते थे। अब लोगों का ना इन सब चीज़ों से भरोसा उठते जा रहा है, लोग के पास समय नहीं है, काम बढ़ता जा रहा है। तो यही है, भय तो है ही लोगों के अंदर, और कहीं ना कहीं ये भय जायज़ भी है। सही आदमी मिलना बड़ी मुश्किल हो गया, वही कहानी है। हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक, आप दोनों पक्षों के बयान सुन ही रहे होंगे क्योंकि इंटरनेट पर दोनों पक्ष जो हैं वो मीडिया से बातें कर रहे हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ये दिया है इंस्ट्रक्शन कि आप लोग मीडिया से जितना हो सके इस केस से दूर रहें, बात ना करें। दोनों पक्षों के सुनने के बाद इस केस को लेकर के आपने अपने मन में यदि कोई ओपिनियन बनाया है तो वो क्या है? ये समझने से पहले हमें समझना होगा टाइमलाइन कि कब क्या कैसे हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के तक बात पहुंच गई है। तो 12 मई को रात में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। 13 मई को भोपाल में पोस्टमार्टम हुआ, और 14 मई को मतलब कि कमिश्नर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो फिर उनके परिवार जो रिटायर्ड जज है उनके खिलाफ़ और उनके जो बेटे हैं उनके खिलाफ़ FIR दर्ज हुआ। फिर 15 को उन्होंने आवेदन किया जमानत के लिए। फिर 7 बजे आवेदन के लिए मंजूरी भी मिल गई जमानत के लिए, और मंजूरी हो गई। फिर 16 को पुलिस जांच के लिए सौंपा गया। 17 तारीख को फिर उन्होंने धरना पर बैठे। फिर देर रात को फिर मोर्चरी में रखा गया उनके शव को। फिर 18 तारीख को जमानत खारिज कर दिया गया, और फिर 20 तारीख को फिर उनके लुकआउट नोटिस जारी हुआ, और महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया कि उस पर FIR हो और ATR रिपोर्ट मांगी गई थी। फिर 22 तारीख को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसको डेड बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए आदेश दिया, और फिर कल 23 तारीख को फिर वहाँ से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया उन दोनों को। और फिर 24 तारीख को मतलब कि 12वें दिन बाद, मरने के 12वें दिन बाद उनको अंतिम संस्कार किया गया। तो ये टाइमलाइन देखिए तो समझिए कि पहले तो समझना पड़ेगा कि केस कितना बड़ा है, कि जब एक किसी की मौत हो जाती है, 2 बार पोस्टमार्टम होता है, तो और ही दुखदायी हो जाता है। जो जिनके परिजन के लड़की थी और जो उनके परिवार है वो आर्मी के बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिताजी रिटायरमेंट हैं, और उनके जो भाई जो मुखाग्नि दिए हैं वो मेजर हैं। तो भदभदा भोपाल में घाट पर हुआ था। तो ये जो मामला है 13 दिन आपको लगा सिर्फ कोर्ट तक पहुंचने में, ये बात समझनी पड़ेगी। तो अभी देखिए लड़ाई बहुत है, लंबी है, न्याय मिलेगा। अब किसके पक्ष में जाता है वो बात की बात है, कोर्ट तय करेगी कि कहाँ तक सच है, क्या झूठ है, क्या बात हुई है। लेकिन इस तरह से देखा जाए कि इतना कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी, इतना लंबा करने के बाद 13 दिन लग गए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने में, और 12 दिन के बाद संस्कार हो रहा है। तो कुछ ना तो कुछ ये हमारे लिए भी सीखने के लिए है, और गांव जवार सभी लड़के लड़की सबको सीखने पर ज़रूरत है। बात आती है पेरेंटिंग की, इसमें सबसे मेजर फैक्टर है पेरेंटिंग की। और शादी सब करते हैं, लेकिन जब तक आप एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो मत कीजिए शादी। डाइवोर्स एक ऑप्शन हो सकता है, एक किसी को प्रताड़ित करना या करना, ये तो समझना पड़ेगा। अब ये भी समझना पड़ेगा कि लड़का पक्ष सही है कि लड़की पक्ष सही है, ये तो कोर्ट तय करेगा। हालांकि बहुत ही मतलब कि दुखदाई तो है खबर, देखिए आगे क्या होता है। अभिषेक, आप महिलाओं के पक्षधर ही रहते हैं, मैंने देखा आप महिलाओं के ऊपर लिखते भी हैं, फेमिनिस्ट हैं आप। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक 30 साल के ऊपर की लड़की की शादी होती है जो इंडिपेंडेंट थी, कमा रही थी, हर कुछ अपने बदौलत कर रही थी, और फिर भी आज के डेट में उस पर, और एक एजुकेटेड फैमिली में शादी हुई है, फिर भी डाउरी केस यानी कि दहेज उत्पीड़न की वजह से ही कहा जा रहा है कि मर्डर हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या महिलाओं की स्थिति इतने सालों में नहीं बदली? देखिए सबसे पहले बात आती है जब एजुकेशन की बात हुई है, तो एक कोई ज़रूरी बात नहीं है और 100% कन्फर्म वाली बात नहीं है कि ज़रूरी कि जो पढ़ा लिखा होगा बुर्बक नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा भी अनपढ़ होते हैं, और जब दहेज का जिक्र आ जाता है तो सब कुछ पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है।
कि दहेज जब हम आ गया अंदर हमारे में तो हम आ गया, मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ, घमंड हो गया। तो दहेज जब बीच में आ गया तो फिर वो कितना भी डिग्री आप हासिल कर लिए, आप किसी का क्यों ना प्रधानमंत्री का बेटा हो, तो आपके में वो भावना आ गई कि दहेज लेना है, तो फिर कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, दुनिया को क्या दिए हैं, देश को क्या दिए हैं। आपके भी मन में वही है, महिला विरोधी विचार है आपका, और यही है। और दहेज के उत्पीड़न के केस है या जो भी है, ये तो जांच का विषय है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया है तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी बात हो रही है, मीडिया ट्रायल के लिए भी रोक दिया गया है कि मीडिया में आप बयान नहीं दे सकते हैं, इस तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं आगे क्या होता है। और जो भी बात है कि दहेज की जब मैटर आ जाता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो देखिए छोटे जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, वो दहेज के उतने नहीं सोच पाते हैं जितने अमीर लोग सोचते हैं। मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन अपना बिलीव है, मैं मिलाया हूँ बात को। तो जो जितने बड़े होते हैं वो उतने पैसे की सोच रखते हैं। तो दहेज तो एक मैटर बहुत समाज का सबसे बड़ा एक नकारात्मक तो है ही। दहेज कह सकते हैं कि समाज के काकरोच है, कितना भी मारिए वो नहीं मरता है। बार बार इस केस में यही बोला जा रहा है कि शादी जो है वो ट्रबल थी और इसी की वजह से जितनी भी परेशानियां आ रही थी, ट्विशा जो है बार बार अपने घर पर भी बता रही थी ये केस है। क्योंकि आप शादीशुदा हैं, मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी यंग गर्ल्स देख रही हैं, आपसे तो मैं आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी कि आज शादी में बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है महिलाओं को, और इस केस को आप कैसे देखती हैं? इस केस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात कि वो हाउसवाइफ नहीं थी, ठीक है। वो उन्होंने फिल्म में काम किया था, एक्टिंग में काम किया, मॉडलिंग में काम किया था। तो सबसे पहले वो बेचारी नहीं थी। अगर उन्होंने लव मैरिज किया है तो अपने पूरे इन लॉज भी, तो उनके माँ बाप भी थे, खुशी खुशी विदा हुई है। अगर शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बेचारी बन के हर किसी से हेल्प नहीं मांगने। अगर किसी ने उनका हेल्प नहीं किया तो उनको खुद के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए, तभी एग्जाम्पल सेट होगा और भी अदर्स लेडीज़ के लिए कि हमें पति की मार या अगर इन लॉज भी हमें प्रताड़ित करें तो वो नहीं झेलना है। हमें खुद के लिए स्टैंड लेना और एक बेटर लाइफ चूज़ करना है। क्योंकि फाइनेंशियली आजकल कोई भी महिला, अगर मैं ही यहाँ ऑफिस में बैठी हूँ तो मैं अपने हस्बैंड पे ये नहीं हूँ कि मुझे वो पैसे देंगे तभी मैं करूँगी। जब हर चीज़ के लिए मैं खुद ही कमा रही हूँ, कैपेबल हूँ, तो मैं किसी की मार या किसी के टॉर्चर क्यों सहूँ। उन्होंने अपने माँ को भी बहुत बार बताने की कोशिश की, अगर मम्मा मदद नहीं कर रही है तो आप खुद के लिए फ़ाइट करो ना। मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई मार भी रहा है तो उससे पहले आप पुलिस के पास जाके, एक मरी हुई बेटी से अच्छा है कि इज्जत से आप अकेले डिवोर्सी होके जियो। मेरा यही कहना है। अगर बाई चांस मेरे साथ भी कुछ हुआ रहता है तो मैं वेट नहीं करती कि कोई आता मुझे लेके जाता। क्यों भाई, मैं खुद के लिए कैपेबल हूँ ना। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं खुद से कुछ भी अपने लाइफ का डिसीज़न ले। अगर मैं लव मैरिज कर सकती हूँ तो मैं डिसीज़न भी अपना खुद ही लूँगी, किसी पे वो नहीं करूँगी। तो वही उन्होंने अगर लव मैरिज किया था तो उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो यही मेरा भी कहना है। इतना कुछ मिस्ट्री होता ही नहीं। और माँ बाप भी जो आज रो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लॉज तो हैं ही दोषी, माँ बाप भी दोषी है कि वो जो मैसेज लीक हुआ था, चैट लीक हुआ था, उसमें कितनी बार उन्होंने हेल्प मांगा है, कितनी बार। तो उन्हें बार बार एडजस्टमेंट करने के लिए क्यों। हमारे सोसाइटी में यही होता है कि 30 ईयर्स तक बेटी मेरी सर की ताज है, लेकिन एक बार शादी हो गई तो आपका वही ससुराल है, आपको वही देखना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मरने से अच्छा है कि हम डिवोर्स लेके अपनी लाइफ अपने तरह से जिए। मेरा यही कहना है। इस इंसिडेंट के बाद कई तरीके के मीम्स आप भी देख रहे होंगे जहाँ ये लिखा जा रहा था कि पेरेंट्स को मरी हुई बच्चियाँ चल जाती हैं, डिवोर्सी बच्चियाँ नहीं चलती हैं। हमारे न्यूज़ रूम में खुशहाली हैं जो कि मैरिड है। मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि आज शादी औरत के लिए इतनी ज़रूरी है? ये तो सबका अपना अपना ओपिनियन है कि शादी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। पर इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो कुंवारी लड़की से अच्छा है कि शादी करवा दो। शादी के बाद लड़की मर जाए तो उनको चल जाता है, पर वो वैसे कुंवारी लड़कियां घर पे नहीं बैठाना चाहते। और मैंने अपने खुद के भी एक्सपीरियंस में बहुत ऐसी लड़कियां देखी है। मैंने अपने खुद के फैमिली में भी देखी है कि शादी करके वो लोग खुश नहीं है पर किसी तरह से चला रही हैं। और ट्विशा शर्मा के केस में भी कुछ वैसा ही हुआ कि जैसा हमने देखा कि उसने कई बार अपने पेरेंट्स को बताया था कि ऐसा सब कुछ उसके साथ हो रहा है। स्टिल उसके पेरेंट्स का कहना था कि अपने हस्बैंड से बात करो, मैटर को सॉल्व करो, और एट दी एंड उसने फांसी लगा ली, या मर्डर था, मैं अब तक क्लियर तो नहीं हुआ ये। तो यही है कि शादी करना नहीं करना, आई गेस अभी के जनरेशन के हिसाब से पेरेंट्स को बच्चों पर छोड़ देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उन्हें नहीं करना है शादी, वो खुद को पाल सकती है, अपने पापा के बाद वो खुद को खुद ही से पाल सकती है, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए।
शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से तो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।